हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 9 का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो ये चैप्टर लिखा है A.K. रामानुजन ने। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक जो किंगडम था, यानी जो एक प्लेस थी, जो राजा का महल था, वहाँ पे फूल्स ही फूल्स थे, यानी सारे मेंटल मैड लोग ही थे। तो किंगडम ऑफ फूल्स में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें पहले मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन कराऊंगी और फिर आपको समरी कराऊंगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमें गिवन है कि इट इज़ राइटली सेड दैट अ वाइज एनिमी इज़ बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो वाइस एनिमी है वो काफ़ी बेटर है एक फुलिश, यानी एक बेकार, जो बहुत ही फूल फ्रेंड है, पागल फ्रेंड है, उससे तो अच्छा ही है कि एक वाइस एनिमी ही हो, ठीक है। बट ऑफकोर्सली हम अपना फ्रेंड ही चूज़ करेंगे एक एनिमी से ज़्यादा, है ना। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ folk tale with a very sound message. This message is that nobody can feel safe and secure in a state ruled by a foolish king and his minister. तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक मैसेज है इस चैप्टर में हमें दिया जाता है कि इस जो किंगडम है यहाँ पे, उस किंगडम में कोई भी सेफ नहीं है। मतलब कि कभी भी किसी की भी जान जा सकती है, क्योंकि जहाँ का राजा ही फुलिश है तो वहाँ का जो वहाँ की प्रजा है वो भी तो फुलिश है, और वहाँ का मिनिस्टर भी एक फुलिश ही है। तो वहाँ पे कोई सेफ नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी मारे जा सकते हैं। The king in the story wanted to introduce some novelty in his administration. He ordered all the people to sleep by day and work by night. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो चाहते थे कि जो पीपल है वहाँ के, उस किंगडम के जो बाकी की प्रजा है, वो दिन में तो सोए और रात को वर्क करे, है ना। और वहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि सेकेंडली ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम वेयर बाय ऑल थिंग्स सोल्ड चीप फॉर अ दुदू। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। मतलब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे आपको एक ही दुदू की मिलेगी, वो एक दुदू यानी 1 रुपये की, 1 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बोले कि अ वाइस गुरु एंड हिज डिसिपल। अब यहाँ पे 2 लोग हैं जिसके बारे में ये स्टोरी चलती है। एक वाइस गुरु है और एक वाइस डिसिपल है, उसका चमचा, ठीक है। एंजॉय करते हैं वहाँ पे रहना उस किंगडम ऑफ फूल्स में। जब वो वहाँ जाते हैं दोनों, वहाँ कुछ दिन रुकते हैं, पर जो गुरु है वो सोचता है कि यहाँ पे अगर हम रहे तो ये इनसिक्योर है। बट जो डिसिपल था वो वहीं रहता है, और वहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ती है, एक दूधू की है, तो वो ये सब खरीदता है। और जब वो ये सब चीज़ें खरीदता है, खाता है, तो इतना मोटा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फैट हो जाता है। बट वहाँ का जो किंग है वो चाहता था कि उसे फिट, जो मोटा पर्सन है, फैट पर्सन है, वो मिले, ताकि वो उसे फिट कर सके एक स्टेक में। स्टेक का मतलब क्या है कि फांसी में जो फांसी का फंदा होता है उसमें मोटे लोग ही आ सकते हैं एक तरह से, ठीक है। उन्होंने रस्सी ऐसी ली थी, तो अब वहाँ पे जिसको फांसी की सज़ा देनी थी उसको ना मिलके वहाँ राजा किसी और को दिलवा रहा था जो उसमें फिट होता। तो इसलिए यहाँ बोला गया किंगडम ऑफ फूल्स, ओके। तो बट फिर यहाँ पे बोला गया कि द डिसिपल वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पे जो डिसिपल था वो अरेस्ट किया जाता है, बट गुरु जो है वो उसे बचा लेता है फांसी स्टेक से लगने से, एंड उसको वहाँ अपने साथ वापस ले जाता है। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आइए अब शुरू करते हैं समरी। तो इस समरी में हम देखेंगे कि इन द किंगडम ऑफ फूल बोथ जो किंग और मिनिस्टर थे उस जगह के, वो दोनों ही इडियट थे। वो चाहते थे कि वो ऑर्डर करें पीपल को कि वो दिन में सोए और रात को वर्क करें, ठीक है। एंड पनिशमेंट होती थी वहाँ पे, कुछ भी गलत होता तो उसकी पनिशमेंट एक ही थी, एंड दैट वाज द डेथ, ठीक है। एंड बोथ द किंग एंड अ मिनिस्टर जो थे वो वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। और वो बहुत ही खुश थे जब उन्हें लगा कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमें सक्सेस मिल रही है। वन डे क्या हुआ, गुरु और डिसिपल जो थे वो सिटी में पहुंचे, किंगडम ऑफ फूल्स की में, एंड इवन तो इट वॉज अ सनी डे, और बहुत सनी डे था। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, कैटल भी जो थी वो भी सो रही थी इनफैक्ट इन द डे, और उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है।
बट इवनिंग में क्या होता है, वहाँ पे सब जग जाते हैं, अपना डेली बिजनेस का काम करने लगते हैं, और जो स्ट्रेंजर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, ये मतलब स्ट्रेंजर्स यानी ये जो दोनों थे, जो हमारे गुरु एंड डिसिपल थे, ये बहुत ही हंग्री होते हैं। तो ये कुछ फूड खरीदने जाते हैं और उनको वहाँ ये पता चलता है कि बहुत ही चीप के हैं, वो सिर्फ एक ही दूधू में ही वो मिलती है वहाँ पे हर एक प्राइस। ठीक है, आफ्टर दे हैड कुक्ड एंड ईटन देयर सपर, तो उन्होंने क्या किया, वो जब उन्होंने सपर यानी दिन का खाना, और मतलब खाना खा लिया, जब इन्होंने रात का रात का खाना खा लिया, तो ये क्या करते हैं, गुरु जो वाइस गुरु था वो ये सोचते हैं कि ये यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, वाइस अनईजी नहीं है। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे एक सिटी है, फूल्स है, जिसमें सब कुछ उल्टा सीधा होता है। पहला तो हर एक चीज़ दूधू की मिलती है, चाहे वो कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, कितनी ही बेकार क्यों ना हो, और दिन में सोते हैं, रात को वर्क करते हैं। ठीक है, देन ही फेल्ट, एक सेकेंड, हाँ, ऑल ही वांटेड वाज, पर जो डिसिपल था उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, और वो था कि उसे गुड चीप फूड मिले तो वो वहाँ पे रह सकेगा। ठीक है, पर जो गुरु था वो चला जाता है, वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो डिसिपल को, बट डिसिपल मना कर देता है कि मुझे मिल रहा है चीप फूड, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वही सब खाता है, बनाना, राइस, घी, वीट, और फिर वो मोटा हो जाता है जैसे एक बुल होता है। ठीक है, तो वन डे क्या होता है, एक थीफ जो है, अब यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है, यहाँ से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वन डे क्या होता है, जो थीफ है वो जो रिच मर्चेंट था उसके घर में आ जाता है, ब्रोक कर देता है। ठीक है, एंड ही एंटर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल, तो मर्चेंट जो है उसके घर में एक होल होता है, वहाँ से वो थीफ आता है एंड वो कैरी करता है लूट, यानी वो वहाँ पे लूट मचाता है, लोगों को मार भी देता है चोर, एंड हिज ब्रदर जो है थीफ का, और ये जो है ना, फिर थीफ मर जाता है वहीं पे जब वो चोरी करने जाता है। तो जो थीफ का ब्रदर है वो कहता है किंग के पास जाके कि वो उस जो मर्चेंट था जिसके घर वो चोरी करने गया था, उसी के खिलाफ वो कंप्लेन करते हैं कि मर्चेंट ने ही मेरे दो भाई को मारा है। ठीक है, और उसने एक वीक वॉल बनाई, इतनी खराब वॉल बनवाई कि मेरे भाई पे वो गिर गई। ठीक है, एंड द किंग जो था उसने फिर मर्चेंट को बुलाया, मर्चेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड उसने बोला कि हाँ मेरी वॉल जो थी वो वीक थी, बट उसने जब पनिशमेंट बोली तो उसने बोला कि किंग ने पनिशमेंट बोली कि पनिशमेंट तो सिर्फ डेथ ही है ना। तो फिर क्या हुआ, जो मर्चेंट था उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने बोला कि रियल कल्प्रिट, यानी रियल जो उसके जिसकी वजह से मरा है उसका रीज़न तो एक ब्रिक लेयर है, मैसॉन है, जिसने दीवार ही वीक बनाई। मैंने तो उसे दीवार बनाने को बोला था और वो भी अच्छी थी, अब उसने ऐसी दीवार बनाई तो मेरी क्या गलती है ना। तो ब्रिक लेयर को बुलाया जाता है। फिर जब ब्रिक लेयर आता है तो वो ब्लेम लगाता है डांसिंग गर्ल पे। अब डांसिंग गर्ल जो है वो क्या होती है कि एंड द साउंड ऑफ हर एंकलेट्स डिस्ट्रैक्टेड हिज माइंड। तो वो कहता है कि जब वो आती जाती थी, जब मैं वॉल बनाता था तो उसके जो एंकलेट्स के जो साउंड होती थी और वो इतनी सुंदर दिखती थी कि उसका माइंड जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था काम पे, और वो उसे देखने लगता था। तो इसकी वजह से उसने ऐसी दीवार बना दी। तो कल्प्रिट तो वो डांसिंग गर्ल है। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि जो डांसिंग गर्ल है उसको बुलाया जाता है, पर वो खुद को बचाने के लिए वो इल्ज़ाम लगा देती है ओल्ड वुमेन पे। सॉरी, यहाँ पे जो डांसिंग गर्ल है ना, ये एक ओल्ड वुमेन थी, कोई वैसी नहीं थी। ठीक है, तो शी एग्रीड कि वो चाहती थी, और जब वो आती थी तो इन सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था। बट उसने बोला कि गलती मेरी नहीं है, गलती है एक लेजी गोल्डस्मिथ की। क्यों? क्योंकि जो अब वो लेजी एक गोल्डस्मिथ था जिसपे उसके गहने वगैरह थे, तो वहाँ पे जाती थी। ठीक है, तो अब वो जब उसके पास जाती है तो वो कहते हैं कि वो तो लेजी था, तो वो मेरे गोल्ड्स तो देता नहीं था, तो मुझे ही जाना पड़ता था, तो गलती तो गोल्डस्मिथ की है। अब उसे बुलाइए, पनिशमेंट उसे दीजिए। तो जब गोल्डस्मिथ को बुलाया जाता है, उसे क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वो वापस से मर्चेंट पे ही इल्ज़ाम लगा देता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो रिच मर्चेंट, द सेम पर्सन जिसने who had killed the burglar, he argued that not, but his late father and ordered his jewelry. उसने बोला कि उसके फादर ने ज्वेलरी ही लेट मंगवाई, तो मुझे ज्वेलरी लेट पहुंचानी पड़ी, और फिर उसकी भी लेट हो गई डांसिंग गर्ल की। इस वजह से सब तो गलती थी मर्चेंट की। तो किंग जो है वो कहता है अपने मिनिस्टर से कि
जो गलती है वो मर्चेंट की ही है। तो जो न्यू स्टेक है अब, यानी फांसी का फंदा, वो बनाया जाता है जिसमें मर्चेंट जो था बहुत ही ज़्यादा थिन था, बहुत ही ज़्यादा पतला था, तो वो स्टेक में तो फिट नहीं हुआ। अब स्टेक में फिट होने के लिए चाहिए था एक फैट मैन, पर गलती तो उसकी थी, तो उसके लिए ही चढ़ना चाहिए था, उसको ही मरना चाहिए था। बट यहाँ पे एक फैट मैन चाहिए अब उसे, इसलिए कहा गया है कि ये स्टोरी जो है किंगडम ऑफ फूल्स की है, यानी किंगडम जो है वो फूल का है। तो जो डिसिपल है पूरे वहाँ किंगडम में सिर्फ एक यही फैट पाया जाता है और उसमें फिट भी हो जाता है फांसी के फंदे में। तो डिसिपल जो है वो सोचता है कि मेरे गुरु ने सही ही कहा था कि यहाँ पे सेफ नहीं है, कभी भी जान जा सकती है। तो उसी वक्त क्या होता है, जो डिसिपल ऑल्सो मेड द सेम डिमांड। अब क्या हुआ, जो डिसिपल था उसने भी एक डिमांड करी कि किंग वॉज टेकन अ बैक, द गुरु टोल्ड हिम द सीक्रेट। अब वहाँ पे वापस गुरु आ गया और गुरु ने डिसिपल की मदद गुरु की मदद करी। एंड द वन टू डाई फर्स्ट वुड बी द किंग इन द नेक्स्ट टाइम। और उसने क्या दिमाग चलाया गुरु ने, उसने बोला कि जो अभी पहले मरेगा ना यहाँ पे, वो अगले जन्म में किंग बनेगा इसी दरबार का, इसी किंगडम का। तो जो सेकंड पर्सन था तो किंग ने सोचा कि पहले मैं मर जाता हूँ, और फिर जो मिनिस्टर है उसने सोचा कि मैं सेकंड जो मरेगा वो मिनिस्टर होगा। तो जो सेकंड था वो मिनिस्टर मरा, तो उसने सोचा कि अगले जन्म में मैं ही मिनिस्टर बनूंगा। तो किंग भी मर गया, ठीक है। तो यहाँ इसलिए तो he didn't want to lose the kingdom to someone else in the next life, so he made a pact and plan with the minister। तो उसने ये प्लान बनाया मिनिस्टर से मिलके कि किंग और मिनिस्टर हम दोनों मर जाते ताकि अगले जन्म में हम दोबारा किंग और मिनिस्टर बन जाए, और गुरु और जो डिसिपल थे वो बच गए। When their dead bodies were taken to the throne, to the cross and vultures, the people recognized them as the king and minister। और क्या हुआ, जब उनकी डेड बॉडीज, इन दोनों की डेड बॉडीज को फेंका गया, तो खाया किसने, क्रोज ने, वल्चर्स ने। और जब इन्हें फेंका गया इनकी बॉडी को, तब भी इन्हें याद किया गया एज अ किंग और मिनिस्टर ही। और वहाँ पे लोग जो थे वो मौन कर रहे थे एंड डिस्कस कर रहे थे कि किंगडम का फ्यूचर क्या है, अब कौन राजा बनेगा। तो उन्होंने सोचा कि गुरु एंड डिसिपल ही बनेंगे। देखा स्टोरी में क्या ट्विस्ट आया, उनको मरवा दिया और राजा बन गए बिना मरे, ठीक है। तो जो वहाँ के क्राउड थे उन्होंने बोला कि हाँ ये दोनों ही राजा बनेंगे। और जो न्यू रूलर्स थे ये दोनों, उन्होंने सब चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि दिन में आप काम करेंगे, रात में सोएंगे, और दूध जैसी अब कोई चीज़ नहीं है, जो जितना महंगा है वो उतने में ही बिकेगा और जो जितना सस्ता है वो उतने का ही बिकेगा। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर बहुत ही अमेजिंग था। जहाँ से मैंने आपको ये करवाई है, जिस बुक से, दैट बुक नेम इज़ मेंटोर, आप वो ले सकते हैं। बहुत अच्छी गाइड है ये। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।